हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। जैसा आप लोगों को बताया था कि अब से अपने चैनल सानिया एजुकेशन हब पे आपको नोट्स से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगी। उसी में से ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसके नोट्स करते जाएंगे, इसको साथ साथ समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का नेम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन होनी चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब जो सेम होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे जिसके अंदर अपन सॉल्यूट मिला रहे हैं। ठीक है, किसी कंपोनेंट में अनदर कंपोनेंट जो मिला रहे हैं, जिसमें मिलता है वो कंपोनेंट वो सॉल्वेंट, जो मिलाते हैं जो वाला सॉल्यूट मिलाते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होता है। इन सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लो एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी हाई। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट तो कम होती है और सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है। जैसे अपन ने नींबू पानी बनाना है, ठीक है, तो पानी अपन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर अपन नींबू मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, ये सब कम मिलाते हैं क्योंकि वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सॉल्यूशन में अमाउंट सॉल्यूट की तो लो होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट हाई होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ देयर आर टू कंपोनेंट विल बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट उसके अंदर अलाउ है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन को अपन बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। नाम दे रखा है, 3 कंपोनेंट्स हैं तो ट्राइनरी बोलेंगे और ज़्यादा हैं तो उसको पॉलीमरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। एक नोट दिया है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज सिमिलर विद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कि फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। ठीक है, वो किसके सिमिलर होती है? हमेशा किसके बराबर होती है? सॉल्वेंट के। ठीक है, सॉल्यूट के नहीं होती, किसके होती है? सॉल्वेंट के। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशंस के टाइप। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाई इन 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में क्लासिफाई है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं लाइन वाइज से। तो देखिए, गैसियस सॉल्यूशन, इन गैसियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट विल बी गैस। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर अपन सॉल्वेंट जिसके अंदर अपन सॉल्यूट को मिलाएंगे वो सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर सॉल्वेंट गैस है, गैस के अंदर अपन सॉलिड लिक्विड और गैस को मिलाएंगे। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट गैसियस सॉल्यूशन इज फर्दर क्लासिफाई इन 3 टाइप। मैंने बताया कि गैस के अंदर लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों मिला के अपन देखेंगे क्या होता है। तो देखो, गैस सॉल्वेंट के अंदर अपन क्या क्या सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। गैस के अंदर गैस ऐड करेंगे तो मतलब अपन ने नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया। ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड ऐड करेंगे तो मतलब अपन ने नाइट्रोजन के अंदर CHCl3 क्लोरोफॉर्म को ऐड किया। ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड को ऐड करेंगे मतलब नाइट्रोजन के अंदर कंफर्ट को अपन ऐड करेंगे। तो ये थे सॉल्वेंट गैस के अंदर, सॉल्यूट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। इसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा, जैसे गैसियस के अंदर गैस लिक्विड, गैस जो है वो सॉल्वेंट था। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर अपन गैस को मिलाएंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिलाएंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाएंगे। ठीक है, वाटर ले लिया और वाटर के अंदर ऑक्सीजन, इथेनॉल और ग्लूकोज को अपन ने मिक्स कर लिया, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन की बात हुई। ठीक है, solid solution, in solid solution solvent will be solid and on the basis of physical state of solid solution are further in 3 types। जैसे लिक्विड और गैस 3 टाइप में वो हुए थे, बटे थे, वैसे ही सॉलिड भी बटेगा। तो देखो, सॉलिड के अंदर अपन ने गैस क्या मिलाई? देखो, PT लिया अपन ने, उसके अंदर अपन ने H2 मिलाया, PT के अंदर फिर Hg मिलाया। ठीक है, H2 हाइड्रोजन, Hg मरकरी। ठीक है, एक अलॉय में, PT में अलॉय मिलाया। ठीक है, तो ये सॉलिड का हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन देखेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में लेंगे। इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में उसको क्या कहते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पूरे चैप्टर में अपन सॉल्वेंट को A नाम देंगे और सॉल्यूट को B नाम देंगे। ठीक है, और यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन होती है ग्राम पर लीटर। कंसेंट्रेशन कैन बी
एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग टाइप्स। कुछ टाइप्स हैं इसके, ठीक है, 6 या 7 टाइप्स हैं, वो देखते हैं अपन अब। सबसे पहला टाइप है मास परसेंटेज, जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं रेशो में, ठीक है। इसको अपन w से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लिखना है, डेफिनेशन नहीं है इसकी। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट जो अपन सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं वो सोल्यूट होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है सॉल्यूशन, इनटू में 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल आए, मास परसेंटेज पूछे, इसको पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे अपन ने देखा था, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा, MB मतलब मास ऑफ सोल्यूट, B से अपन सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MA मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, प्लस मास ऑफ सोल्यूट, यही तो सॉल्यूशन बनता है, इनटू में 100, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को अपन V रेशियो V से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, अब देखो मास की जगह सीधा वॉल्यूम लिख दिया, कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम है, बस वॉल्यूम लगा दिया, तो ये अपना वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। मास वॉल्यूम परसेंटेज कुछ नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का तो मास लेना है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, ठीक है, इनटू में 100, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, MB मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये इससे रिलेटेड ही जो है न्यूमेरिकल है, इफ 10 ग्राम NaCl इज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर देन कैलकुलेट मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ppm क्या होता है, देखिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला है, बस इसमें 10 की पावर 6 लगा दी, पार्ट्स पर बिलियन में 10 की पावर 9 लगा देंगे, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन बिलियन दोनों समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है मोलरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन मोलरिटी देखते हैं। तो मोलरिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है या एक बिग क्वेश्चन भी दे सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो मोलरिटी को अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो यूनिट जो होती है मोलरिटी की, यूनिट भी पूछ लेता है तो यूनिट भी कर लेना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है मोललिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी और मोललिटी और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इससे नेक्स्ट आएगा, वो भी इजी है पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मोललिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, 1 kg सोलवेंट लेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो अपना मोललिटी आ जाता है। सिंबल जो है मोललिटी का स्मॉल m होता है, यूनिट जो है वो मोल पर kg होती है। मोलरिटी की क्या थी, मोल पर लीटर, इसकी क्या है मोल पर kg, थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। फॉर्मूले में भी थोड़ा सा ही अंतर है, इसके अंदर है मास ऑफ सोल्यूट अपन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, ठीक है। उसके अंदर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल, जिसके अंदर पूछा है इन 4 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 430 ml ऑफ सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट भी आपको एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी मोलरिटी कैलकुलेट करा रहा है तो इसमें भी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो जैसे अपन ने कोई कंपोनेंट A ले लिया, ठीक है, तो रेशियो ऑफ, जैसे ये वाला है आपका फाइनल जो है फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ किसके, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ऑफ उसी कंपोनेंट ऑफ डेट कंपोनेंट, ए का जो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ले लिया अपन ने, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का निकाल दिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट का, ठीक है। तो यही क्या हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। ऐसे ही एक्स भी कंपोनेंट का निकालेंगे, ठीक है।
इससे आगे देखते हैं, बाय एडिंग एक्स ए और एक्स बी को जब अपन ऐड करते हैं तो वो अपन को 1 के इक्वल मिलता है। किसके इक्वल मिलेगा? 1 के इक्वल। और मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन के आता है, विच इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर इन मोलरिटी और मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में से कौन अफेक्ट होता है टेम्परेचर से? ठीक है, तो मैं सिंपल बताती हूँ। देखो, जो वॉल्यूम होती है वही तो अफेक्ट होगी। कोई सॉलिड है, उसको टेम्परेचर से क्या प्रॉब्लम होगी? होगी क्या? कोई नहीं होगी ना। तो यही कह रहा है कि मोलरिटी अफेक्ट होगी टेम्परेचर से, जबकि मोलरिटी नहीं होगी। ठीक है, रीजन ऑफ चेंज ऑफ मोलरिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डेट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का मास पे। ठीक है, इसलिए मोलरिटी नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। डन। नेक्स्ट जो है वो है सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सोलवेंट। बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट किसका? सोल्यूट का। ठीक है, इन फिक्स अमाउंट ऑफ सोलवेंट, एक फिक्स अमाउंट के सोलवेंट, मतलब सोलवेंट फिक्स है कि इतना ही रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट मतलब जिस पे टेम्परेचर बिल्कुल बराबरी पे रहता है। ठीक है, वहीं रुका रहता है, उसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर। ठीक है, फिर गैस की सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर। तो ईच सॉलिड कैन नॉट बी सोल्यूबल इन ईच लिक्विड। प्रत्येक सॉलिड जो है नहीं हो सकता सोल्यूबल, मिल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता लिक्विड में, प्रत्येक लिक्विड में। जैसे अपन ने NaCl लिया, नमक लिया, अगर अपन उसको पानी में मिलाते तो वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको बेंजीन में मिलाते हैं तो वो नहीं मिक्स होगा। क्यों? तो इसका भी रीजन पढ़ेंगे आगे। व्हेन अ सॉलिड इज डिजोल्व इन अ लिक्विड देन अमाउंट ऑफ सॉलिड इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। जब सॉलिड को अपन लिक्विड के अंदर मिलाएंगे तो उसकी अमाउंट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, और इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। जब सॉलिड व्हेन अ सॉलिड इज डिजोल्व इन लिक्विड देन आफ्टर सम टाइम सोल्यूट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन नो मोर सॉलिड कैन बी एडेड इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में अपन और जो है और सॉल्यूट को नहीं मिला सकते तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, मतलब अब उसको और कुछ नहीं चाहिए, और सॉल्यूट चाहिए ही नहीं, उस सॉल्यूशन को और सॉल्यूट चाहिए ही नहीं। ठीक है, और जिसको चाहिए, जिसके अंदर अपन और ऐड कर सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसको? ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले लाइक डिजोल्व लाइक, ये क्या है? चलो देखते हैं। इफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम इन नेचर, अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होते हैं नेचर में, या तो दोनों पोलर हों या दोनों नॉन पोलर हों। ठीक है, देन सॉलिड आर सोल्यूबल इन लिक्विड, तो वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में सोल्यूबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl इज डिजोल्व इन वाटर। नमक को अपन ने पानी में जब डिजोल्व किया, ठीक है, नमक को जब पानी में डिजोल्व किया तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन NaCl को बेंजीन में करते तो नहीं होता है, क्योंकि NaCl और वाटर दोनों पोलर हैं, बट NaCl नॉट डिजोल्व इन बेंजीन बिकॉज बेंजीन आर नॉन पोलर। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन बाय ली चैटेलियर प्रिंसिपल। कोई साइंटिस्ट होंगे, उनके प्रिंसिपल पे ये चलता है। ठीक है, तो देखो, फॉर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो देखो इसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट किया है, और इसके अंदर नेगेटिव होती है हीट जो है नेगेटिव होती है इसके अंदर। ठीक है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड, इसके अंदर ये रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन होता है। सॉलिड प्लस लिक्विड से एक सॉल्यूशन बनेगा, उससे हीट इवोल्व होगी, जिससे हीट इवोल्व हो जाए, निकल जाए, वो क्या होता है? एक्जोथर्मिक। जिसके अंदर वापस आ जाए हीट, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो जाए, वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इसमें ये बताता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसे ये टेम्परेचर इफेक्ट डालता है। ठीक है, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये जो हीट होती है ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है हीट, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं।
अब गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे। इस वीडियो में बस ये गैस की सॉल्युबिलिटी तक देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी क्योंकि एक पार्ट में पूरा नहीं बन सकता, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लाइक डिजोल्व लाइक। सबसे पहले अपन सीधे इसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज स्लाइटली लेस सोल्यूबल इन वाटर बट हाईली सोल्यूबल इन ब्लड, इट्स मीन्स लाइक डिजोल्व लाइक। पानी में तो कम होती है लेकिन ब्लड में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है, इसलिए इसको लाइक डिजोल्व लाइक कहते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीज्ड, ठीक है। गैस लिक्विड रिवर्सिबल का साइन है, सॉल्यूशन बनता है, हीट इवोल्व हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड जो है, इसको प्रेशर अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है? एज द प्रेशर इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑल्सो इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी आ गया अब अपना, अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई प्रेशर। अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को अपन ने एक्स से रिप्रेजेंट किया और प्रेशर को पी से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हेनरी कॉन्स्टेंट को के एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, के एच से। वैल्यू ऑफ के एच इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीज के एच इज ऑल्सो इंक्रीज एंड देन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीज। हेनरीज इंक्रीज होगा, हेनरी कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इस रीजन से एक्वेटिक स्पीसीज सीम्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर, ठीक है। ज़्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में रहते हैं, गर्म पानी में वो नहीं रह सकते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज, पानी वाले जानवर, ठीक है। लास्ट है ये, वाई सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड में वो प्रेशर से अफेक्ट क्यों नहीं होती, ठीक है। तो कैसे नहीं होती? बिकॉज सॉलिड आर हार्ड, रिगिड एंड नॉन कंप्रेसिबल। ना उसको कंप्रेस कर सकते, मतलब उसको दबा नहीं सकते, भींच नहीं सकते। जैसे ये सॉलिड है, इसको मैं ऐसे पिचका नहीं सकती ना, मतलब। तो वही है, बिकॉज सॉलिड आर हार्ड, मजबूत होते हैं, रिजिड कठोर होते हैं बहुत, इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स की वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।